नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको LIC के एक नए बेहतरीन प्लान के बारे में बताऊंगा जो LIC 22 फरवरी 2021 को लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है बीमा ज्योति। दोस्तों, ये प्लान LIC का सबसे बेहतरीन प्लान में से एक होने वाला है, क्योंकि इस प्लान में LIC आपको देगी गारंटेड बोनस। दोस्तों, गारंटेड बोनस से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे पॉलिसी टर्म में, उसके दौरान आपको LIC हर साल कितना बोनस डिक्लेयर करेगी वो पहले ही आपको बता दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पॉलिसी टर्म के बाद कितनी एग्जैक्ट मैच्योरिटी मिलेगी। तो अगर आप कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी LIC। तो आइए जानते हैं क्या है बीमा ज्योति प्लान और क्या है इसमें ऐसा यूनिक जो इस प्लान को सबसे बेहतरीन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा ज्योति प्लान नंबर 860, अ लिमिटेड प्रीमियम नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्लान। दोस्तों, इसकी प्रीमियम एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है और ये नॉन लिंक्ड है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं है। ये जॉइंट लाइफ के लिए नहीं लिया जा सकता। गारंटेड बोनस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस प्लान की सबसे खास बात यही है कि इसमें गारंटेड बोनस है। एज एट एंट्री है इसमें 90 डेज टू 60 ईयर्स। 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स। अगर आप इस प्लान को बच्चों के लिए लेते हैं तो उस केस में आपको पॉलिसी टर्म कम से कम उतना लेना पड़ेगा ताकि जब पॉलिसी मैच्योर हो तो उस टाइम बच्चे की एज 18 साल हो। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें है 75 ईयर्स। अगर कोई 60 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उस केस में वो मैक्सिमम 15 साल ही इस प्लान को ले पाएंगे। सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम ये पॉलिसी 1 लाख की ली जा सकती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप इसको 25,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, जैसे 1,25,000, 1,50,000, इसी तरीके से। पॉलिसी टर्म है इसमें 15 से 20 साल। मिनिमम आपको ये पॉलिसी 15 साल के लिए लेनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल के लिए इसको ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म आप जो भी डिसाइड करोगे उसमें से -5 आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। अगर आप 20 ईयर्स का प्लान लेते हैं तो आपको 15 ईयर्स ही इसमें पेमेंट करना है, और अगर आप 15 ईयर्स का प्लान लेते हैं तो आपको 10 ईयर्स ही पेमेंट करना होता है इसमें। दोस्तों, अगर आप इस प्लान को 8 साल से कम के बच्चों के लिए लेते हैं तो उस केस में बच्चों की रिस्क कवर इमीडिएटली चालू नहीं होगी, या तो पॉलिसी के 2 साल बाद चालू होगी, या फिर बच्चा अगर 8 साल का नहीं होता तब तक चालू होगी। एडिशनल राइडर्स आप इस पॉलिसी में क्या ले सकते हैं, वो है सबसे पहला टर्म राइडर। टर्म राइडर बेसिकली एक तरीके का टर्म प्लान होता है। जितने की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने ही मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बराबर आप टर्म राइडर ले सकते हैं, या उससे कम का आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड है DAB, जिसको कहते हैं डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। अगर आप एक्सीडेंट डेथ के टाइम डबल बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं अपनी फैमिली को तो आप DAB राइडर भी ले सकते हैं इसमें। थर्ड राइडर है इसमें AD एंड DB। AD-DB मतलब एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर में आपको एक्सीडेंट के टाइम डबल क्लेम तो मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगर एक्सीडेंट के केस में आप सर्वाइव करते हैं और अगर आप फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं तो आपके डिसेबिलिटी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको सम एश्योर्ड का कुछ % हर साल दिया जाएगा, और इसी के साथ आपकी फ्यूचर प्रीमियम वेव कर दी जाएगी। इसी के साथ आप चाहें तो क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर हमारे पास 15 बीमारियाँ होती है। अगर उनमें से आपको कुछ भी होती है तो आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा उतना आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बच्चों के लिए ये पॉलिसी ली जा रही है तो सबसे बेस्ट इसमें एक राइडर होगा, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इस राइडर को लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आज अगर बच्चा 25 साल का नहीं होता है और उससे पहले अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होगा तब तक उसकी प्रीमियम वेव हो जाएगी, उसकी प्रीमियम माफ़ हो जाएगी, और फादर के बिहाफ पे उसकी प्रीमियम LIC भरेगी। तो आइए अब देखते हैं हम क्या है इस प्लान के फीचर्स। सबसे पहला है प्रीमियम पेमेंट मोड्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर आप सैलरी सेविंग स्कीम के तहत अपनी प्रीमियम सैलरी से डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ SSS का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप अदर पर्सन है तो आपके पास मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली के मोड अवेलेबल हैं। सेकंड फीचर है पेमेंट मोड रिबेट्स। पेमेंट मोड रिबेट के अंदर अगर आप ईयरली प्रीमियम एक साथ देते हैं तो उस केस में आपको 2% रिबेट दी जाएगी LIC की तरफ से, और अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम देते हैं तो उस केस में आपको 1% का डिस्काउंट दिया जाएगा आपकी प्रीमियम के अंदर। थर्ड फीचर है ग्रेस पीरियड। अगर आप मंथली मोड लेते हैं तो जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उसके बाद आपको 15 दिन तक लेट फीस नहीं लगेगी। इस 15 दिन के दौरान आप प्रीमियम भर सकते हैं विदाउट लेट फीस। और अगर आप अदर मोड लेते हैं लाइक हाफ ईयरली, ईयरली एंड क्वार्टरली, तो उस केस में आपको ड्यू डेट के बाद भी 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड और मिलता है, जिसमें आपकी लेट फीस नहीं लगेगी।
फोर्थ फीचर है इसके अंदर हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट। आप जितना बड़ा बीमा लेंगे उतना बड़ा आपको इसमें रिबेट दिया जाएगा। लाइक अगर आप 1 लाख से लेके 2,75,000 की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आप 3 लाख से लेके 4,75,000 की पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में आपको 4 रुपीज़ पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख से 9,75,000 की पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में आपको 5 रुपये पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 10 लाख से अबव लेते हैं तो उस केस में आपको 6 रुपये पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट दी जाएगी। तो यहाँ आपको बेसिकली 2 रिबेट मिलेगी। फर्स्ट है अगर आप हाफ ईयरली एंड ईयरली मोड लेते हैं, और सेकंड रिबेट आपको मिलेगी आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें गारंटेड एडिशन बोनस। गारंटेड एडिशन बोनस को समझने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम मैच्योरिटी बेनिफिट का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पॉलिसी हमने ली है 20 ईयर्स की और जो प्रीमियम पे करना है वो करना है 15 साल, क्योंकि पॉलिसी टर्म -5 ईयर है यहाँ पे। तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर हमारा 10 लाख है तो उस केस में गारंटेड एडिशन हमें दिया जाता है 50 रुपये पर 1000। तो यहाँ हमारा जो गारंटेड एडिशन बोनस होगा उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी 50 इंटू सम एश्योर्ड अपॉन 1000 इंटू टर्म। तो गारंटेड बोनस जो हमें दिया जाएगा 20 साल बाद वो मिलेगा 10 लाख रुपए। इसी के साथ मैच्योरिटी जब हमारी होगी 20 साल बाद तो उस केस में हमें गारंटेड एडिशन बोनस के साथ में बेसिक सम एश्योर्ड भी वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो टोटल हमारी जो मैच्योरिटी बनेगी वो बनेगी 10 लाख प्लस 10 लाख इजिकल टू 20 लाख रुपीज़ हमें मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने कोई भी एज पे प्रीमियम नहीं लिया है। अगर आप कोई भी एज पे प्रीमियम ले, यहाँ पे मैच्योरिटी फिक्स है, तो प्रीमियम चाहे कितनी भी हो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी फिक्स मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, सेकंड ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। तो आइए ऑप्शन 1 की कैलकुलेशन हम देखते हैं। हमने यहाँ माना है बेसिक सम एश्योर्ड हमारा है 10 लाख रुपए, और अगर हमारी नेचुरल डेथ हुई है तो उस केस में फैमिली को मिलेंगे 12,50,000 रुपये। इसी के साथ क्या दिया जाएगा वो है यहाँ पे गारंटेड बोनस, जो 50 रुपीज़ पर 1000 है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। जितने साल पॉलिसी चलेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ गारंटेड एडिशन बोनस भी दिया जाएगा। और अगर ऑप्शन सेकंड चूज़ करते हैं जहाँ 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम है, वहाँ पे एनुअल प्रीमियम अगर हम माने कि 85,000 पर ईयर हम दे रहे हैं, तो उस केस में अगर नेचुरल डेथ होती है तो 7 इंटू 85,000 हम जब हम करेंगे तो यहाँ आएगा 5,95,000। तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा गारंटेड एडिशन बोनस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों में से जो भी हायर होगा तो इस केस में हमारे पास हायर यहाँ पे क्या है वो है 125% ऑफ सम एश्योर्ड, इसी के साथ हमारा गारंटेड बोनस। तो ये यहाँ पे आपको पे कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं अदर बेनिफिट इस प्लान के क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इस प्लान में आप लोन ले सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। और सेकंड है अगर आपकी आर्थिक सहायता अच्छी नहीं है तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोन लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति हो कि आप लोन लेना नहीं चाहते हैं और पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं 2 साल बाद। तीसरा बेनिफिट है यहाँ टैक्स बेनिफिट। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे हर साल उस पर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं 80C के अंदर। और फोर्थ बेनिफिट है यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं या फिर आप जो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट होता है, उसको आप अगर इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसमें आपको कुछ मिनिमम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स लेनी पड़ेगी। वो इस तरीके से है, अगर आप मंथली लेते हैं तो 5,000 मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, क्वार्टरली लेते हैं तो 15,000 होना चाहिए, हाफ ईयरली लेते हैं तो 25,000 होना चाहिए, और ईयरली लेते हैं तो 50,000 यहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बीमा ज्योति प्लान। तो दोस्तों है ना बहुत अच्छा प्लान। आशा करता हूँ आपको ये प्लान अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी पता चले इस LIC के नए बेहतरीन प्लान के बारे में।